हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे रिवाइज सिलेबस। सीबीएसई के द्वारा कुछ पोर्शन को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आज मैं बात करूंगा क्लास 9 का मैथ और साइंस का सिलेबस के बारे में। चलिए उससे पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है वो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए, ये मान लीजिए आपका ये रहा आपका एग्ज़ाम। टर्म ले लेते हैं 2021 to 2022। ये हो गया आपका एग्ज़ाम, ठीक है। ये हो गया आपका एग्ज़ाम। पहले हम लोग आ जाते हैं टर्म 1 में। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2 टर्म में। ये हो गया आपका टर्म 2, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2 टर्म में। इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था सिर्फ फाइनल वाला होता था, और ये जो है ये इसको 2 पार्टों में बांट दिया गया है। तो डोंट वरी, ये जो पार्ट में बांट दिया गया है आप लोगों के लिए भले नया है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले ये में था, अभी हटा करके फिर किया गया और फिर से उसी को वापस ला दिया गया है। तो 2 टर्म में इसको बांट दिया गया है। अब टर्म 1 को क्या किया गया है, टर्म 1 में आपका आएंगे 50 मार्क्स, ठीक है। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा टर्म 1 में। इस 50 मार्क्स में क्या आएगा, तो आपका 40 मार्क्स का, इसमें 40 मार्क्स का सिर्फ MCQ रहेगा। 40 मार्क्स का MCQ रहेगा। देन व्हाट अबाउट नंबर 10? तो 10 मार्क्स का क्या रहेगा, तो 10 मार्क्स जो आपका रहेगा, 10 मार्क्स में आपका आ जाएगा इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। 10 मार्क का रहेगा वो इंटरनल असेसमेंट। अब सवाल उठता है कि इस इंटरनल असेसमेंट में क्या आएंगे। तो इंटरनल असेसमेंट में आपका SW, CW, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह दिया गया है, या कोई फाइल वगैरह बनाने को दिया गया होगा, या असाइनमेंट वगैरह, ये सब आपका इसमें आएगा। तो याद रखना 40 मार्क्स तो इधर का रहेगा। ये 10 मार्क्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये 40 मार्क्स है, तो इसमें ध्यान देना ना भूलें। अब आते हैं टर्म 2 में। टर्म 2 में अभी तक का जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के अनुसार इसको भी 2 भागों में बांट ही दिया गया है। तो 2 भागों में से पहला पार्ट जो है वो आपका 40 मार्क्स इसमें भी होगा, ठीक है। और 10 मार्क्स यहाँ भी एज यूजुअल टर्म 1 की तरह ही हो जाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि ये जो पोर्शन रहेंगे ये आपका सब्जेक्टिव हो जाएंगे। यानी ये जो 40 मार्क्स आपका आएगा टर्म 2 में ये सब्जेक्टिव हो जाएंगे, और ये 10 मार्क्स जो रहेगा वही आपका इंटरनल असेसमेंट में रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये 40 मार्क्स का होगा ये हो सकता है तब तक कोरोना वगैरह से आपको मुक्ति मिल जाए, हो सकता है देश से ख़त्म हो जाए तो जा कर के ये आपका स्कूल में होगा। अदरवाइज़ इसका भी चांसेस मैक्सिमम, अगर कोरोना नहीं छूटा तो हो सकता है कि ये भी आपका ऑनलाइन हो। तो ये आपका पैटर्न हो गया। लीजिए आपका एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये 2021 22 का है। टर्म 1 टर्म 2 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला होगा 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स का MCQ और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। सेकंड होगा वो भी तो आपका होगा 40 और 10 का। तो 40 मार्क्स का जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, और 10 मार्क्स का जो होगा वो होगा इंटरनल असेसमेंट। तो चलो देख लेते हैं हम लोग का साइंस में कितना डिडक्ट हुआ है और कितना क्या डिडक्ट नहीं हुआ है। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना साइंस वाला हो नहीं पाएगा, और फिर भाई साइंस नहीं होगा तो फिर करोगे क्या। तो सबसे पहले आपका साइंस में क्या किया गया है, तो साइंस में लेसन 2 मतलब चैप्टर 2 जो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसका सिर्फ पेज नंबर 18 तक आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ पेज नंबर 18 तक आएगा। पेज नंबर 18 के बाद आपको नहीं करना है। इसके बाद मैं आता हूँ चैप्टर 5 जो था बायो से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नो चेंज, नो चेंज मीन्स इसमें किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। जो पोर्शन है आपके पूरे का पूरे पोर्शन इसमें आएंगे। अब बात मैं करता हूँ लेसन 6 के, यानी चैप्टर 6 जो था आपका टिश्यू। टिश्यू में क्या है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, कोई रिडक्शन इसमें नहीं किया गया है। आपका जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट पोर्शन इसमें आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 8 के। अब चैप्टर 8 में क्या है, तो चैप्टर 8 का आपका है मोशन, जो आता है फिजिक्स से। तो इसमें भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, एज यूजुअल रहेगा।
कोई रिडक्शन नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 9 के। तो चैप्टर 9 में आपका क्या किया गया है? तो चैप्टर 9 में है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें भी किसी तरह का कोई रिडक्शन इन्होंने नहीं किया है, एज यूजुअल इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आपके टर्म 1 में सिर्फ इतने ही चैप्टर आएंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गए आपके टर्म 1 के। अब मैं बात करता हूँ टर्म 2 का, कि टर्म 2 में आपका क्या रहेंगे। तो टर्म 2 में हम आ जाते हैं। टर्म 2 में पहला जो है वो है चैप्टर 3, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं है, यानी आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। फिर आते हैं चैप्टर 4 में, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर 3 जो है वो भी केमिस्ट्री का है, चैप्टर 4 जो है वो भी केमिस्ट्री का है। इसमें क्या गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, यानी कोई रिडक्शन इसमें नहीं किया गया। आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। इसके बाद मैं आता हूँ चैप्टर 10 में, जो है ग्रेविटेशन, जो बिलोंग करता है फिजिक्स में। इसमें आपको पेज नंबर सिर्फ 38 तक, 138 तक आपको करने हैं, सिर्फ 138 तक। 138 के बाद कुछ पॉइंट्स है, जैसे थ्रस्ट हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लोटेशन हो गया, वो सब इसका आपके एग्ज़ाम में इस बार नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं चैप्टर 11 में, जो है वर्क एंड एनर्जी से। ये वेव फिजिक्स के अंडर में है। ये भी आपका सिर्फ पेज नंबर 154 तक करने होंगे, इसके बाद आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 154 तक के भीतर का जितना है सब आप करो, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ चैप्टर 13 में, जो है बायो का, यानी आपका वाई डू वी फॉल हिल। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये चैप्टर आपका पूरा आएगा। यहाँ पर में सबसे बड़ा सोचने की बात यह है कि 5 लेसन्स यहाँ पे दिए गए हैं। 5 में से आपका 4 लेसन जो रहेंगे, आपका 5 में से 4 लेसन जो रहेंगे, मतलब 2 आपका हो गए फिजिक्स के, 2 आपके हो गए केमिस्ट्री के, और 1 लेसन जो है वो आपका बायो का ले लिया गया है। बाकी बात कोई किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए टर्म 1, टर्म 2। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंस में से किस किस को डिलीट किया गया है। सबसे पहला आपका डिलीट किया गया है चैप्टर 1, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये आपका बिलोंग करता है केमिस्ट्री से, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। सेकंड आपका आता है चैप्टर 7, जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बायो का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से एक था, काफ़ी टफ था। ये तो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि इसको हटा दिया गया है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 12, जो कि है आपका साउंड, जो आपका बिलोंग करता है फिज़िक्स से, इसको भी कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 14 में, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज, वो है आपका बायो का। ठीक है, इसको भी हटा दिया गया है। और इसके बाद आते हैं चैप्टर 15, ठीक है, जो भी वो भी है बायो का। ये आपका था इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, इसको भी हटा दिया गया है। तो आप देख लो, एक काम करना है, एनसीईआरटी से आप एक बार मैच कर लेना। देखिए यहाँ पर में 5 है, यहाँ पर में 5 है, टोटल मिला के हो गए 10 चैप्टर, और यहाँ पर में 5। आप एक बार चेक कर लेना कि एनसीईआरटी का बुक में आपका टोटल 15 चैप्टर्स है या नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं मैथ का पोर्शन। मैथ का पोर्शन में क्या आने वाला है, क्या आने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी का बुक निकाल लें, एनसीईआरटी का बुक में आप टिक करते चले जाओ। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 1, जो है नंबर सिस्टम। आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, मतलब यहाँ पर में कोई रिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको पूरा चैप्टर ये पढ़ना है। सेकंड चैप्टर आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 3, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें भी किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। देखिए टर्म 1 और टर्म 2 का मैं बात कर रहा हूँ, 2 भागों में जो डिवाइड किया गया उसके अनुसार ही मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 आपका क्या है, तो चैप्टर 4 में है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, मतलब ये भी आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट यहाँ भी नहीं दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 में क्या है, तो चैप्टर 6 में आपके आ जाते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में भी किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ना है, नो रिडक्शन इज है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 7 का, जो है ट्रायंगल्स। तो चैप्टर 7 यानी ट्रायंगल्स में भी किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं है, आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट ही करना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर 12 का। तो चैप्टर 12 में आपका क्या है, तो हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स में आपका क्या है, तो 12.1 ही आएगा। 12.2 आपका काट दिया गया है।
मतलब 12.2 करने का ज़रूरत नहीं है। 12.2 में सिर्फ उन्हीं सम्स को आप देख सकते हो जो कि ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ है तो वो आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 12.2 में सिर्फ उन्हीं सम को देखना जो कि ट्रायंगल के ऊपर बेस है, ना कि क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ चैप्टर 14 में। तो चैप्टर 14 क्या है? तो चैप्टर 14 में आ जाते हैं स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट। इसमें क्या है? तो आपका 14.3 का 6 7 तक ही आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। और 14.4 जो है आप उसको पूरा काट दो, 14.4 आएगा ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर जो है वो आपके टर्म 1 में आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ टर्म 2 का। टर्म 2 में क्या है? तो टर्म 2 में पहला चैप्टर जो है वो है चैप्टर 2, जो कि आप लोगों ने अभी ही कर लिया है। क्या था चैप्टर? तो पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो है वो आपका किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, यानी नो रिडक्शन है। आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर 8 का। तो चैप्टर 8 में आपका क्या है? तो चैप्टर 8 में आ जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल आपका कंप्लीट करना होगा। इसमें भी किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं है, यानी नो रिडक्शन है, नो चेंज मीन्स नो रिडक्शन है। इसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर 10 का। तो चैप्टर 10 में आपका क्या है? तो वो आपका आ जाता है सर्कल्स। तो सर्कल्स में भी किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं देखने को मिला है, यानी सर्कल्स भी आपको पूरा ही करना पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूँ चैप्टर 11 का। तो चैप्टर 11 में क्या है? तो कंस्ट्रक्शन है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपको 10 11 12 में भी देखने को मिल सकता है। 10 में तो अच्छा खासा है, तो कंस्ट्रक्शन को भी इन्होंने स्किप नहीं किया है, यानी कोई रिडक्शन यहाँ भी नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ चैप्टर 13 का। तो चैप्टर 13 है आपका सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, मतलब मेंसुरेशन से ये लिया गया है। तो इसमें भी किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं, क्योंकि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। नो रिडक्शन इज हेयर। इसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर 15 का, जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी इन्होंने किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं किया है। अच्छा है इसमें नहीं किया है, क्योंकि अगर आप साइंस लेके आगे पढ़ोगे तो 9 10 11 12 सारे क्लासेस में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब काउंट करते हैं टोटल कितना है। तो यहाँ मैंने देखा कि 7 चैप्टर्स है। टर्म 1 में आपका 7 चैप्टर रहेगा और टर्म 2 में 6 चैप्टर रहेगा। अच्छा हुआ कंस्ट्रक्शन को इसमें नहीं दिया गया। अगर MCQ में पूछता था आप कंस्ट्रक्शन करते कैसे, तो 6 और 7 टोटल मिला के 13, यानी टोटल आपके मैथ्स के बुक में 15 चैप्टर है। 2 चैप्टर को इन्होंने डिलीट किया है। तो वो जो 2 चैप्टर क्या है? तो पहला हो गया चैप्टर 5, जो कि है यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो इसको पूरी तरह इन्होंने डिलीट कर दिया है। और उसके बाद आ गया चैप्टर 9, वो क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इसको भी इन्होंने पूरा डिलीट कर दिया है। यानी मैथ में सिर्फ आपका 2 ही चैप्टर को डिलीट किया गया है, ओनली 2 चैप्टर, ठीक है। सिर्फ 2 ही को आपको डिलीट किया गया है, बाकी बात एज यूजुअल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैंने यहाँ पर फुल डिटेल दिया है। बाकी बात का जो चैप्टर्स बचा मैं आगे वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।